एक्सरसाइज 9.1 है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें करना है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, एक पहले सर्कस बना लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 है। ठीक है, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। करा है कि सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रोप है, ठीक है, इस 20 मीटर लॉन्ग रोप पे सर्कस आर्टिस्ट ये इस पे क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल जो है इसमें टाइटली ऐसे टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द पोल, ये ए भी हमारा पोल है, ए भी क्या है, पोल है, और इसी पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, और कह रहा है कि एंगल, जिस एंगल से ये रोप को ऐसे टाइटली बांधा गया है, ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, जैसे फिगर में भी गिवन है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब हमें पोल की लेंथ बतानी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ए बी सी में हमें ए बी फाइंड करनी है और ए सी गिवन है, तो ए बी और ए सी का रिलेशन लेंगे। ए बी और ए सी किस में आएगा, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ए बी हमारे पास क्या है, तो हमें फाइंड करना है, ए बी नहीं पता है लेकिन ए सी पता है। ए सी है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर लिख देंगे। साइन थीटा, तो साइन और थीटा मीन्स होता है एंगल, तो एंगल हमें गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 डिग्री। ठीक, तो ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में इक्वल टू आ गया और रिफ्लेक्शन ए बी फ्लेक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, और 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर। ये कैंसिल होकर क्या हो गया 10 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touch the ground and making the angle 30 degree with it. ठीक है, the distance between the foot of the tree to the points where the top touch and the ground is 8 meter. ठीक है, find the height of the tree। हमें ट्री की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ करना है। एक ट्री है, क्वेश्चन नंबर 2 करें, एक ट्री है। ये ट्री क्या हो गया कि बीच से टूट गया, यहाँ से जो बीच से टूट गया, तो टूटने के बाद ट्री जो हो गया ऐसे ग्राउंड पे आके गिर गया, फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यही पार्ट जो है ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, जितना एक होगा उतना ही होगा। तो ये टूटे वाला पार्ट जो है यहाँ पे गिरा है। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं कि ए बी एक ट्री है और ब्रोकन पार्ट इसका जो है सी और बी है। अब इसमें कह रहा है कि जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, और कह रहा है कि द ग्राउंड इज 8 मीटर, और जिस ग्राउंड पे टच कर रहा है ना, ये ग्राउंड यहाँ से 8 मीटर है, तो इसको 8 मीटर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री यानी पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ट्री यानी ए बी की, ए बी क्या हो गया हमारे पास ट्री, यहाँ पे लिखेंगे ए बी जो है हमारे पास क्या है ट्री है, और इसी ए बी की हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखो इसमें हमें दे रखा है ये वाला पार्ट बी और डी। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है और ये वाला पार्ट फाइंड करना है, दोनों पार्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी सी निकालते हैं, तो बी सी और बी डी लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन बी डी। बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और बी डी हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बी अपॉन बी, तो होता है tan थीटा। tan थीटा लिख सकते हैं। बी सी हमारे पास गिवन नहीं है तो बी सी लिखेंगे, लेकिन बी डी गिवन है हमारे पास 8 मीटर,
तो यहाँ पे लिखेंगे 8। और टेन थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना लिखना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है हमें टेन 30 डिग्री। बी सी अपॉन 8। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो ये 1/√3 होती है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। √3 से BC में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BC √3। 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 8/√3 मीटर। BC तो आ गया कितना 8/√3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, CD भी फाइंड करना है। तो CD कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास BC गिवन है और ये गिवन है, तो P/H ये हो गया हाइपोटेनियस, P/H साइन थीटा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BC जो परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का है, इसको बना लेना है, और हाइपोटेनियस है CD, यहाँ पे CD कर लेंगे। तो BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा ले लेते हैं। BC हमारे पास अब गिवन है, ठीक है, तो BC के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना 8/√3, और इसके अपॉन में कितना है तो CD साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री, थीटा का प्लेस पे है 30 डिग्री, तो देखते हैं 8/√3 और अपॉन क्या है CD। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा √3। CD से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा CD। यानी कहने का मतलब हमारे पास CD आ गया 16/√3 और BC हमारे पास है 8/√3 मीटर लगा सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है AB की वैल्यू, तो AB क्या होगा, AB हम बोल सकते हैं AC और प्लस BC। AB हमारा हो जाएगा AC प्लस BC, क्योंकि AB को हम AC और प्लस BC बोल सकते हैं। अब देखना है कि AC जो है हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं, लेकिन हमने बताया था कि ये जो एक पेड़ है A और B, और आधा में से यानी यहाँ पे C से ये ब्रेक हो गया, टूट गया, और वो टूटा हुआ पार्ट आके यहाँ पे गिर गया, तो जितना AC होगा उतना ही तो CD होगा। तो हम AC को क्या कर सकते हैं CD लिख सकते हैं, और ये BC को BC ही लिखेंगे, क्योंकि AC और CD आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे AC = CD, यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC जो है किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। अब CD की वैल्यू हमें पता है, CD कितना है 16/√3, और BC की वैल्यू पता है 8/√3। अब दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3, और 16 + 8, 16 + 8, अब 16 + 8 होता है 24/√3। लेकिन जब भी देखो डिनोमिनेटर में अगर √3 आ जाए या कोई भी वैल्यू जो रूट में आ जाए, तो इसको हम करते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर से √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, √3 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3 अपॉन √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हो गया ये 3 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल 8 टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8√3 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब कि AB हमारा क्या हो गया अब 8√3 मीटर, जो ट्री की क्या है लेंथ है।